Ever wondered while working in the kitchen how to say something like नमक पकड़ा दो इन इंग्लिश। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे ही 5 सिंपल किचन सेंटेंसेस जो आप इजीली इंग्लिश में बोल सकते हो। लेट्स बिगिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस से कैन यू पास मी द सॉल्ट प्लीज़। ये एक सिंपल और पोलाइट सेंटेंस है जो आप किचन में डेली यूज़ कर सकते हो। जैसे जब आपके हाथ बिजी हैं, आपको नमक चाहिए, तो इंस्टेड पॉइंटिंग या बोलना वो नमक दो, आप बस बोल सकते हो कैन यू पास मी द सॉल्ट प्लीज़, कैन यू पास मी द सॉल्ट प्लीज़। और हाँ, सिर्फ सॉल्ट नहीं, आप स्पून, ऑयल या शुगर के लिए भी सेम ही सेंटेंस यूज़ कर सकते हो। कैन यू पास मी द स्पून, कैन यू पास मी द स्पून, कैन यू पास मी द ऑयल प्लीज़। ईजी और क्लासी लगते हैं ये बोलने में। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम चॉपिंग द वेजिटेबल्स फॉर डिनर। दिस सेंटेंस मीन मैं रात के खाने के लिए सब्जियां काट रही हूँ। यू विल से दिस व्हेन यू आर कटिंग वेजिटेबल्स टू कुक डिनर। रिपीट आफ्टर मी। आई एम चॉपिंग वेजिटेबल्स फॉर डिनर। आई एम चॉपिंग वेजिटेबल्स फॉर डिनर। थर्ड सेंटेंस इज डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द स्टोव। इस सेंटेंस का अर्थ है स्टोव बंद करना मत भूलना। We use this sentence to remind someone to turn off the stove after cooking. Repeat after me. Don't forget to turn off the stove. Don't forget to turn off the stove. Fourth sentence is stir it gently. इस सेंटेंस का अर्थ है इसे धीरे से हिलाएं। You can use this sentence when you want to politely tell someone to stir slowly. Now repeat after me. Stir it gently. Stir it gently. Last sentence is let it simmer for 10 minutes. Let it simmer means to cook something gently at low heat so it cooks slowly. This sentence means cook the food slowly on low heat for 10 minutes. इस सेंटेंस को आप यूज़ कर सकते हो जब आप खाना बना रहे हो और खाना धीरे धीरे पकाना हो, जैसे सूप या किसी सॉस को धीमे आंच पर पकाना हो। Now repeat after me. Let it simmer for 10 minutes. Let it simmer for 10 minutes. Write in comments which sentence you liked the most or if you have any questions. Thank you.